दोस्तों, बीपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये सवाल जानना ही पड़ेगा। चाहे आप बीपीएससी ऑडिटर मेंस की तैयारी कर रहे हों या प्रोजेक्ट मैनेजर की या सीडीपीओ की या 67 की या डबल एओ की, सबके लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है ही। जो लोग पीटी पास कर चुके हैं या जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंस की तैयारी भी करना पड़ेगा। तो ये सवाल आपको देखना ही पड़ेगा। अच्छा आंसर लिखने के लिए किस तरह से अच्छा आंसर लिखा जाए, और जीएस पेपर 2 का सबसे अच्छा सवाल है जो कि 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिनको देखना है और जिनको अच्छा आंसर लिखना है तो लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है। ठीक है ना। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है, समझाइए, उसको समझाना है। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था बीपीएससी ऑडिटर मेंस, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर सबके लिए था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये दिखाते हैं व्यूज़ तो 1.8 के गया है, लेकिन ये एवरेज व्यू 0.50, यानी कि कितना मिनट देखे हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, जिनको तैयारी करना है रियल में, सही है ना, वही लोग पूरा वीडियो देखें दोस्तों। कोई ज़रूरत नहीं है आप क्लिक करते हैं फालतू का, वीडियो देखते ही नहीं है, सवाल देखिएगा नहीं, आंसर किस तरह से लिखा जाए, इससे अच्छा आंसर लिख के दिखाइए। ठीक है ना। तो आप देखिए, जिनको तैयारी करना है, आइए देखें सवाल। अच्छा तो लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, कर लीजिए। ठीक है, आइए देखें। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है, उसको समझाइए, जो कि 66 बीपीएससी का प्रश्न है और यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, उसको समझिए और उसको आंसर को आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है। भारत की संसद राष्ट्रीय पंचायत की तरह है, जिसमें राष्ट्र के सभी भागों, क्षेत्रों, वर्गों, विचारों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। ठीक है, ये यहाँ तक तो सब लोग जानते होंगे। पीटी की तैयारी में यहाँ तक तो सब लोग पढ़े होंगे, और साथ में राष्ट्रपति भी होते हैं संसद में शामिल। ठीक है ना। लोकसभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्षता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का गठन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। बहुत दलीय व्यवस्था एवं आरक्षण के प्रावधान के कारण सभी वर्गों, विचारों, संप्रदायों, धर्मों, समुदायों एवं क्षेत्रों का संसद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे हमने लिखने का प्रयास किया है, समझिए, पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं होता दोस्तों। 5-10 मिनट तो आपको समय दिखाना ही पड़ेगा। आपको आप तैयारी करना है मेंस की, तो ठीक है ना। संसद संपूर्ण राष्ट्र के हित में विधि बनाता है। इस क्रम में क्षेत्रीय, वर्गीय, वैचारिक समन्वय एवं सामंजस्य की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है, और यह विधि पर नीति निर्माण पर चर्चा के दौरान होता है। ठीक है, समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। संसद राष्ट्र के लिए नीति निर्माण करने वाली राजनीतिक पर प्रश्नों, प्रस्तावों, बहसों, चर्चाओं द्वारा नियंत्रण बनाए रखती है, और इस क्रम में सभी वर्गों, विचारों, संप्रदायों, समुदायों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। राष्ट्र के किसी भी भाग में असंतोष, आक्रोश, अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होने पर संसद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए संसद ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में विकास नीतियों, स्वायत्तता या अलग राज्य के गठन पर जोर देकर जन असंतोष का समाधान करता है। हाल में देखा गया है, संसद के द्वारा अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति एवं आतंकवाद पर नियंत्रण कायम करने में मदद मिली। ठीक है। तो संसद क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी अच्छा आप लिखिए, समझिए संसद को। पहले, राष्ट्रीय राजनीति में टकरावों के समाधान के सशक्त माध्यम और प्रमुख मध्यस्थ शक्ति के रूप में संसद का उद्भव भारतीय राजनीतिक जीवन का एक सर्वमान्य तथ्य है। संसदीय लोकतंत्र को बेहतर एवं सभ्य शासन प्रणाली माना जाता है।
क्योंकि इसमें गली गली की लड़ाइयाँ, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई का स्थान, विधानमंडलों में वाद विवाद तथा चर्चाएं ले लेती है। संसद शक्ति संघर्ष के लिए, राजनीतिक गतिविधि को स्पष्ट करने के लिए या परस्पर विरोधी भूमिकाएं अदा करने के लिए वैध रूप से मैदान बन जाता है और संसदीय नियमों प्रक्रियाओं के कारण अंत में समझौता करना संभव हो जाता है। एक दूसरे को मिटाने हेतु लड़ाई करने के बजाय दल न्यूनतम असहमति के लिए और एक दूसरे को सहन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। देखे ही होंगे लोकसभा और राज्यसभा में स्पर्धी शक्तियां अपनी बात मनवाने के लिए प्रयास करती है और अंत में मेल मिलाप कर लेती है। इस प्रकार टकराव के समाधान एवं एकता लाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, यही मुझे चाहिए। ठीक है ना। संसद भवन का सेंट्रल हॉल अपने आप में एक संस्था है। यह बहुत बड़े क्लब की तरह है और अपने भावों विचारों को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ देश के सभी भागों के सांसद, चाहे उनकी जाति, धर्म, क्षेत्र कोई भी हो, औपचारिक रूप से मिलते हैं और सारे देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से यह समूहों में विचार करते हैं। पृथकतावादी या क्षेत्रीय विचार रखने वाले सदस्य यहाँ आकर सदस्य स्वयं को एक ही राष्ट्र के नागरिक महसूस करने लगते हैं। यहाँ वातावरण ही ऐसा होता है जो बृहत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के पक्ष में सभी को बाध्य कर देता है। समग्रतः कहा जा सकता है कि भारत के संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा गया है। आप इसको भी और संसद के बारे में पढ़िए और ये सवाल ऐसे बनते ही रहते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में खासकर बनते रहते हैं। ठीक है ना। अगर तैयारी आपको करना है तो आपको इन सब सवालों को जानना ही पड़ेगा दोस्तों। कैसा लगा सवाल ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।